एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था, जिसमें पिता मंगल, माँ मंगला और बेटी प्रेरणा थे। प्रेरणा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। कमला चल नहीं सकती थी, वह बचपन से ही विकलांग थी। मंगल रेलवे स्टेशन के बाहर पाव भाजी का ठेला लगाया करता था। उसका ठेला काफी अच्छा चलने लगा था। एक दिन अच्छी कमाई करने के बाद वह घर आता है और अपनी बीवी को कमाई देते हुए कहता है, ये लो कमला, आज की कमाई। ए जी, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। आज तो बड़ी अच्छी कमाई हुई है। आज तो पनीर की सब्जी बनाऊंगी, प्रेरणा को बड़ी पसंद है। बस ऐसे ही कमाई होती रहे तो जल्द ही हम अपना पक्का मकान भी बनवा लेंगे। प्रेरणा को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। हाँ, सही ही होगा। अब दिन बीतने लगते हैं। एक दिन रामू के ठेले पर एक पुलिस वाला आता है और बोलता है, अरे ओ मंगल पाव भाजी, चल बहुत बेच ली तूने ये। अब तेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। तेरी जगह इल्लीगल है। चल थाने, तुझे बड़े साहब ने बुलाया है। पर मैं ये ठेला आज लगा के नहीं बैठा, काफी सालों से लगा रहा हूँ। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? वह अब पुलिस स्टेशन आ गया और इंस्पेक्टर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, देख मंगल, तू अपना ठेला यहाँ से हटा ले, समझा? यह जगह इल्लीगल है और अगर तू नहीं हटाएगा तो इल्लीगल ठेला खोलने के जुर्म में तो मुझे तुझे अंदर करना पड़ेगा। पुलिस की चेतावनी सुनकर मंगल डर जाता है और वह घर जाकर अपनी बीवी को सब बताता है। हम तो बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब हमारे सारे सपने टूट गए। देखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। हमें कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। हाँ, अब उन पर भरोसा रखने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? वह अपने घर से बाहर आकर सड़क पर चलने लगता है और अपने ठेले के बारे में सोचते हुए खुद से बोलता है, हे भगवान, अब क्या होगा? मैं अब क्या करूं? मुझे अपनी प्रेरणा को पढ़ाई लिखाई करवानी थी। यह सोचते सोचते उसे होश नहीं रहता कि कब वह सड़क पर पहुंच जाता है और तेज रफ्तार से आती हुई एक कार उसका एक्सीडेंट कर देती है और वह उसी समय अपने प्राण त्याग कर भगवान को प्यारा हो जाता है। जब यह बात प्रेरणा और कमला को पता चलती है तो उन दोनों के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वह बुरे तरीके से रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब परिवार थोड़ा संभलने लगता है तो कमला प्रेरणा से कहती है, बेटा, अब मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो थोड़े ही दिनों में हम सब भूखे ही मर जाएंगे। अरे माँ, आप क्यों करेंगी मेरे होते हुए? मैं चलाऊंगी घर, अब आप बैठिए। कैसी बात कर रही है प्रेरणा? अभी तो बहुत छोटी है बेटा, अभी तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अरे पढ़ाई की चिंता मत करो माँ, मैं दोनों संभाल लूंगी। बेटा, पर तू क्या करेगी? हाँ, वो तो अभी मैंने सोचा नहीं। बेटा, जल्दी से तो मुझे अपने पापा के ठेले पर ले चल। ठेला खाली करना है, नहीं तो पुलिस वाले तोड़ फोड़ कर देंगे। वह दोनों मंगल के ठेले के पास जाते हैं तो वहाँ एक औरत जो मंगल के ठेले के सामने चाय का ठेला लगाती थी, वह आकर उनसे बोलती है, कमला, मंगल भाई साहब के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो जरूर बताना। हाँ, आप मेरे लिए काम बता सकती हैं। हमारे पास भी कमाने का कोई साधन नहीं है। देखो, तुम्हारे लिए तो नहीं पर तुम्हारी बेटी के लिए एक काम है मेरे पास। हाँ आंटी, बोलिए, क्या काम है? मैं तैयार हूँ। बेटा, पीछे बस स्टैंड पे मेरा एक ठेला खाली पड़ा है। तुम उसमें जो तुम्हें आता हो वो बेच सकती हो। वहाँ तुम्हारी अच्छी आमदनी होगी। जी, थैंक यू आंटी जी। पर बेटी, तू अभी छोटी है, वहाँ सब मर्द होंगे। अरे कैसे लगाएगी, कैसे चलाएगी? तेरी पढ़ाई का क्या होगा? माँ, आपकी बेटी कमजोर नहीं है, मैं भी पापा की तरह स्ट्रॉन्ग हूँ। अब मैं सब संभाल लूंगी। दोनों घर जाकर सोचने लगते हैं कि ठेले पर ऐसा क्या बनाया जाए कि आता जाता हर इंसान उनके ठेले पर आए। तभी प्रेरणा बोलती है, माँ, हम इतना सोच क्यों रहे हैं? हम पापा वाली पाव भाजी बेचते हैं, लोगों को वो काफी पसंद आएगी। नहीं बेटा, पाव भाजी बनाना इतना आसान नहीं है। उसको बनाने में खूब मेहनत आती है। तू अभी छोटी है, कुछ आसान सा काम सोच ले। नहीं माँ, मैं तो पाव भाजी ही बेचूंगी, फिर उसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े।
अब प्रेरणा अगले दिन पहले कॉलेज जाती है और कॉलेज से आते ही सीधा बस स्टैंड चली जाती है और वहाँ पर जाकर पाव भाजी बनाना शुरू करती है। लेकिन वह बहुत छोटी थी, कभी उससे पाव भाजी में नमक ज्यादा हो जाता था तो कभी मिर्च। तभी एक ग्राहक आता है। अरे बेटा, क्या बात है, पाव भाजी लगाओ जरा एक प्लेट। जी जरूर, अभी लगाती हूँ। अब प्रेरणा उसको पाव भाजी देती है और पाव भाजी खाकर वह कहता है, अरे कितने बेकार पाव भाजी है, ना नमक का पता है ना मसालों का, ये पाव भी जले जले हैं। अरे बनाना नहीं आता तो क्यों ठेला खोल के बैठी है, पूरा मुंह का स्वाद खराब कर दिया तूने। पाव भाजी के प्लेट फेंक कर वह ग्राहक वहाँ से चला जाता है। प्रेरणा यह सब देखकर बहुत रोती है और मन ही मन कहती है, क्या मैंने ये सही किया? माँ ने बोला था कि पाव भाजी बनाना आसान बात नहीं है, फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूँ? वह शाम को घर जाती है और अपनी माँ को दिन भर की सारी बात बताती है। माँ, मैं क्या करूँ? मुझसे कभी नमक ज्यादा हो जाता है तो कभी मिर्ची, ऐसे में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बेटा, तू तो अभी से हार मानने लग गई। अरे मंगल पाव भाजी वाले की बेटी है तू, तो पाव भाजी बनाना तो हमारे खून में है। देख, तू मुझे बनाना देखती रह, ऐसे ही तो सीख जाएगी। दिमाग लगाना, मिर्च मसाला सब हिसाब से कैसे रखना है। प्रेरणा अब अपनी माँ को देख देख कर पाव भाजी बनाना सीख जाती है और अगले दिन वह फिर से पहले अपने कॉलेज जाती है और उसके बाद ठेले पर जाकर जैसे कि उसकी माँ ने उसे पाव भाजी बनाना सिखाया था, ठीक वैसे ही पाव भाजी बनाना शुरू कर देती है। प्रेरणा पढ़ी लिखी थी तो उसने अपना दिमाग लगाया और पाव भाजी खाने वालों को ऑफर्स देने की शुरुआत कर दी, जिससे उसकी सेल बढ़ने लगती है। अब उसके कॉलेज के कुछ दोस्तों ने उसे पाव भाजी बेचते हुए देखा तो कहा, अरे ये तो प्रेरणा है, ये पाव भाजी बेचती है। अरे ये तो हमारे कॉलेज का नाम खराब कर रही है। प्रेरणा यह सब सुन लेती है पर ऐसी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो MBA के एग्जाम देती है और उसमें वह अच्छे नंबरों से पास होती है। अब एक दिन वह अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मैंने 10 लाख रुपए जोड़ लिए हैं। मैं चाह रही हूँ कि हम पाव भाजी का और स्टॉल लगाएं, जिससे हमारी पाव भाजी और ज्यादा लोगों तक पहुँचे। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। तूने MBA भी कर लिया और अपना काम भी कर लिया। तू तो अपनी स्टॉल का नाम MBA पाव भाजी वाली रख ले। माँ, अब पाव भाजी बेचने में MBA का क्या रोल है? इससे अच्छा नाम कोई हो ही नहीं सकता, न इससे बेहतर डिग्री। हाँ माँ, सही कहा आपने, अब मैं यही नाम रखूंगी। अब प्रेरणा ने स्टॉल खोल ली थी जिसका नाम उसने MBA पाव भाजी वाली रखा था। लोगों को यह नाम अजीब भी लगा, लेकिन 1 महीने के अंदर उसने 5 स्टॉल और खोल लिए और उसकी पाव भाजी अब शहर शहर तक मशहूर हो गई। तो कैसी लगी आपको हमारी प्रेरणा की पाव भाजी? आ गया ना मुंह में पानी।